विवाह भोज का दृष्टांत। हमारा आज का बाइबल संदेश मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 22 की 1 से 14 आयत पर आधारित है। इस पर बात करने से पहले आए हम इसे पढ़ें। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यह दृष्टांत परमेश्वर के प्रेम एवं अनुग्रह का प्रकटीकरण है, जो सबसे पहले यहूदी लोगों और फिर अन्य जातियों के लिए हुआ। इस दृष्टांत में राजा परमेश्वर है और वह अपने पुत्र के सम्मान के उपलक्ष्य में इस भोज का प्रबंध करता है। पिता और पुत्र दोनों की वजह से यह भोज संभव हुआ है। उसकी इस खुशी में मनुष्य भी शामिल हो, इसीलिए वह उसको निमंत्रण देता है। इस रीति से यह एक शाही दावत है जो प्रभु यीशु को राजा का पुत्र के साथ साथ राजा के रूप में भी दर्शाती है। इसमें दुल्हन का जिक्र नहीं है, क्योंकि यह इस दृष्टांत का विषय नहीं है। इस दृष्टांत का मुख्य विषय खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है और सब कुछ पुत्र की महिमा एवं खुशी के लिए किया गया है। वर्तमान समय में परमेश्वर इसी बात को समक्ष रखकर मनुष्य से अनुग्रह के साथ व्यवहार कर रहा है, जिसके चलते इस दृष्टांत में 3 बार निमंत्रण भेजा गया है। ये तीनों निमंत्रण 3 अलग अलग समयों की बात करते हैं। पहला निमंत्रण आयत 3 के अनुसार निमंत्रण पहली बार उसने अपने दासों के द्वारा भेजा। ये दास वास्तव में प्रभु यीशु के चेले थे, जिनके द्वारा निमंत्रण सबसे पहले निमंत्रित लोगों को अर्थात यहूदी लोगों को भेजा गया। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु जी के वचन के अनुसार पहल स्वर्ग के राज्य का संदेश ना अन्य जातियों और ना सामरियों के लिए था, परंतु यह केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए ही था। दूसरा निमंत्रण, दूसरी बार निमंत्रण फिर उन्हें भेजा गया जो निमंत्रित थे। इस वक्त निमंत्रण भेजने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई। इस बार निमंत्रण इस संदेश पर आधारित था कि मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। मेरे शब्द किसी अपने का और बैल और पले हुए पशुओं का मरना उसी अपने की मृत्यु की ओर इशारा करता है। इनका बहुवचन में प्रयोग इनकी कीमत और विषय की गंभीरता को दर्शाता है। यह शाही दावत संभव हो सके, कीमत के रूप में परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा और क्रूस पर उसकी मृत्यु वास्तव में गंभीरता का विषय है।
उसके क्रूस पर पूरे किए कार्य और फिर महिमा में प्रवेश करने के पश्चात यह संभव हुआ कि अनुग्रह पर आधारित यह संदेश जा सका कि सब कुछ तैयार है। अब पुराने नियम की तरह कोई मांग नहीं रखी जा रही। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 17 में हम पढ़ते हैं कि यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर पिता यही चाहता है कि जिसमें वह प्रसन्न है उसी में आमंत्रित किए हुए भी प्रसन्न हो। लूका 24 में हम 2 जन के बारे में पढ़ते हैं जो एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। उनकी मसीह से आशा वास्तव में सारी इजराइल कौम की आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा और पुराने नियम के भविष्यवाणियों के अनुसार अपना राज्य स्थापित करेगा। सिंहासन पर बैठ राज करने वाला मसीह तो वे समझ सकते थे, परंतु क्रूस पर मरने वाला मसीह यहूदियों के लिए ठोकर का कारण था। ऐसे मसीह में उनकी कोई दिलचस्पी ना थी। इसी वजह से उन्होंने अपने दिन प्रतिदिन के कार्य को महत्व देते हुए निमंत्रण को हल्के से लिया। कुछ तो सांसारिक कामों में व्यस्तता के कारण ना आए, परंतु जो बाकी थे, जिनके पास काम तो ना था पर अपना समय वे धर्म का काम समझकर भेजे गए दासों से अभद्र व्यवहार करने में लगाने लगे। प्रेरितों में इसका विवरण हम पढ़ते हैं कि किस तरह दासों को मारा पीटा गया और कुछ एक को तो जान से भी मार दिया गया। निमंत्रण देने के लिए भेजे गए दासों के साथ अभद्र व्यवहार दरअसल भेजने वाले का अर्थात राजा का अपमान था। इसके पश्चात इस दृष्टांत में राजा ने हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया, जो पहली सदी में साल 70 में यरूशलेम के विनाश की बात करता है। शहर और मंदिर के विनाश के साथ साथ यहूदियों का बहुत नुकसान हुआ और वे तितर बितर हो गए। प्रभु यीशु के क्रूस पर किए कार्य की वजह से उद्धार के विषय में बाइबल कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रभु जी के कार्य से यह संभव हुआ है कि विवाह का बोझ तैयार है। मनुष्य के लिए केवल इतना है कि उस पर विश्वास करे और बच जाए, परंतु निमंत्रित लोग अर्थात यहूदी लोग योग्य न ठहरे। प्रेरितों 13 का 46 में यहूदियों से वार्तालाप करते हुए पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। तीसरा निमंत्रण। इस दृष्टांत की 9 आयत की झलक हमें पौलुस और बरनबास की बात में दिखाई देती है, जिसके चलते तीसरे निमंत्रण के द्वारा दासों को अब चराहों पर जाकर बिना किसी भेदभाव के लोगों को बुलाने के लिए कहा गया है। वचन बतलाता है, उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। प्रभु यीशु और क्रूस पर किए उसके कार्य की वजह से जो अनुग्रह आज मनुष्य के लिए उपलब्ध है, उसकी विशेषता यही है कि यह पहले बुरे की फिर भले की बात करता है। इस भोज में हर एक के लिए सब कुछ उपलब्ध है जो उसे चाहिए। पापों की क्षमा, शांति, आंतरिक प्यास की तृप्ति इत्यादि। इस बुलावे को जो प्रतिक्रिया मिली, उसके चलते अच्छी और निकम्मी दोनों प्रकार की मछलियां अंदर आ गई। यह इसलिए क्योंकि यह स्वर्ग के राज्य से संबंधित दृष्टांत है। इसमें सारे ईसाई जगत की बात की गई है, जिसमें बचे हुए और ना बचे हुए दोनों शामिल हैं। जितने भी आए उनकी असलियत की परख हुई। इस परख में मापदंड विवाह का वस्त्र था। यह वस्त्र कुछ और नहीं, मसीह यीशु ही है। परमेश्वर के दिव्य काम की वजह से
बचे हुए हर एक विश्वासी के लिए उसका वचन कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। एक बात तो निश्चित थी कि यह मनुष्य नंगा नहीं था, वरना यह अंदर ना जा पाता। इसने जरूर कुछ पहना हुआ था, परंतु विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, जो उस समय के रिवाज के अनुसार धनवान व्यक्तियों के द्वारा विवाह में शामिल होने के लिए उपलब्ध कराया जाता था। पाप करने के पश्चात आदम और हव्वा ने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए, परंतु उनका यह इंतजाम उनके लिए यह संभव ना बना सका कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकें। उनको ढकने के लिए परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बात आदम और हव्वा की हो या फिर उड़ाऊ पुत्र की, जिसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाकर पिता के घर के लायक बनाया गया, दोनों ही मामलों में यह परमेश्वर पिता का ही काम था। यही बात हर एक उद्धार पाए हुए के विषय में सच्ची है कि अब उसने मसीह यीशु को पहना हुआ है। मसीह यीशु को पहनने का एक तरफ मतलब यह कि हम क्रूस पर पूरे किए उसके कार्य के पूरे लाभ में हैं और उसमें होने के नाते हम परमेश्वर को स्वीकार्य हैं। दूसरी तरफ हमारे पास अपनी कोई धार्मिकता नहीं जो हमें परमेश्वर के समक्ष खड़े होने के लायक बना सके। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। परंतु यह मनुष्य परमेश्वर की धार्मिकता का इनकार कर अपनी धार्मिकता के आधार पर अंदर आया है। राजा ने आकर इस मनुष्य के चरित्र के बारे में पूछताछ नहीं की कि वह अच्छा है या बुरा, क्योंकि एक पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर के समक्ष उसकी स्वीकृति का यह आधार ही नहीं है। इस मनुष्य को ना तो परमेश्वर के उस अनुग्रह की समझ थी जिसकी वजह से यह बुलाया गया, और ना ही उस पवित्रता की जिसकी मांग परमेश्वर की उपस्थिति करती है। यह एक मनुष्य उन सब मनुष्यों का रूपक है जो अपनी धार्मिकता में विश्वास रखते हैं और यह भी कल्पना करते हैं कि वे अपने अच्छे कामों से अर्थात अपनी धार्मिकता के कारण स्वीकार कर लिए जाएंगे। ऐसों के लिए बाइबल कहती है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। आयत 12 में राजा के द्वारा पूछे सवाल का मनुष्य के पास कोई जवाब न था, उसका मुंह बंद हो गया। रोमियो की पत्री का अध्याय 3 इन्हीं के विषय में कहता है, इसलिए कि हर एक का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। आयत 13 में उस मनुष्य के हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डालने का हुक्म राजा ने सुनाया। हाथ पांव बांधकर बाहर करना कि वह दोबारा अंदर ना आ सके। अंधियारे में डालना, उसे प्रकाश की उपस्थिति से बाहर कर देना। यह हर एक का जिसने मसीह यीशु को नहीं पहना अंतिम एवं स्थायी हिस्सा होगा। दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, जिसे सुनकर तमाम तरह के लोग इस बुलावे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, परंतु असलियत की परख विवाह के वस्त्र से होगी, अर्थात जिन्होंने मसीह यीशु को पहना है और उसके द्वारा उद्धार के किए काम के लाभ में हैं। हर एक बचा हुआ चुना हुआ है और इस बात को जानता है। यह सब उसकी जीवन शैली से दिखाई देता है। जो केवल नाम से प्रभु यीशु के अनुयायी होने का दावा करते हैं,
परंतु बिना उद्धार पाए हुए हैं, समय उनके लिए मुश्किल होगा। इससे पहले कि ऐसा हो, क्यों ना सुनने वाला आत्म निरीक्षण करे और देखे कि बाइबल की रोशनी में वह कहाँ खड़ा है। इस दृष्टांत में प्रभु जी ने यही सिखाया है कि चाहे निमंत्रण खुले रूप से दिया जा रहा है और बहुतेरे सुनेंगे, परंतु चुने हुए कम होंगे, क्योंकि लोग परमेश्वर के उपहार को अर्थात विवाह के वस्त्र को स्वीकार नहीं करेंगे, जो केवल और केवल उन्हें राजा की उपस्थिति के लायक बनाता है। यहाँ एक तरफ ये वचन उनके लिए चेतावनी है जो इस निमंत्रण के प्रति बेपरवाह हैं, वहीं उनके ऊपर यह जिम्मेदारी डालता है जिन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है कि वे अपनी जीवन शैली के द्वारा प्रभु यीशु का प्रचार करें। परमेश्वर करे कि वर्तमान समय में इस अनुग्रह के संदेश को, जिसका मुख्य विषय प्रभु यीशु है, उसके अपने इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। धन्यवाद।